हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनपीओ का बेसिक पार्ट डिस्कस किया था। वो एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास था जिसमें हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा। उसके अलावा हम लोगों ने आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ट्रीटमेंट समझा भी, सीखा भी। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज का भी क्लास क्या है? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सर, हम लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड करना होगा। आइए कुछ बातों पे बात करें। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, दो तरह का रिसिप्ट होता है। जैसा हम लोग जानते हैं सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसी तरह रिसिप्ट भी होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? हम बोल रहे हैं बाबू, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है वैसा रिसिप्ट जो कि रिकरिंग इन नेचर हो, मतलब जो सर हमेशा आपको मिलते रहेगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट वैसे रिसिप्ट को बोलते हैं जो कि नॉन रेकरिंग इन नेचर हो। जो कि क्या हो बाबू? नॉन रेकरिंग, जिसका बार बार आपको पैसा कहीं से नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। हम बोले हाँ। इस बात को हम डिटेल में लिखवा के रखे हुए हैं और अपना इंस्टाग्राम पेज पे डाले हुए हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे मेरा, तो वहां पे आपको मिलेगा कि हाँ सर, ये सारा बात आप लिखवा के रखें, तो वहां से जाके आप राइट डाउन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी क्या है? अमित के 8193। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। आप जाके वहां से भी नोट कर सकते हैं कि सर आप एनपीओ के ऊपर थ्योरी पे बहुत सारा बात लिखे हुए हैं, वहां मिल जाएगा। अब आइए शुरू करें बात को कि सर कैसे बनाना है। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? हम बोले हाँ, पहले लिख लेते हैं कुछ बातों को, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे क्या क्या बात है। आइए रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट हम सामने सामने लिखे हैं ताकि समझ में सके कि सर रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या। हम बोले सर जो रेकरिंग इन नेचर, रेकरिंग का मतलब जो बार बार हमेशा लगातार होते रहेगा, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। बोले ठीक। या रेवेन्यू इन नेचर, एक्चुअली रेवेन्यू इन नेचर होते हैं वो जो बार बार होते रहेगा, वो क्या है? रेवेन्यू। और जो कभी कदाल बहुत लंबे समय के बाद होते हैं, वो क्या होते हैं? कैपिटल। हम बोले ठीक। तो हम बोले सर अगर कोई रेवेन्यू का रिसिप्ट हो तो वो क्या होता है? इनकम। जैसे एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, जर्नल डोनेशन, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, और भी कुछ हो सकते हैं। कैपिटल रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब क्या? मिलना। तो हम बोल रहे हैं सर अगर कैपिटल का रिसिप्ट होता है तो वो लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि वो नॉन रेकरिंग इन नेचर होते हैं, वो बार बार नहीं हो रहे होते। एग्जांपल लेगेसी, लेगेसी का मतलब विरासत। कुछ आपको कोई विरासत में दे के चला गया, तो क्या विरासत हर रोज मिलता है, हर हफ्ता, हर महीना लगातार मिलते रहता है? हम बोले नहीं सर, ये कभी कदार मिलता है। इंडोमेंट फंड, गिफ्ट्स, क्या गिफ्ट्स कभी कभी मिलते हैं? हम बोले हाँ, नॉन रेकरिंग है, तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट है। स्पेसिफिक डोनेशन, सर स्पेसिफिक डोनेशन हम बोल रहे बाबू, डोनेशन दो तरह का होता है, एक जनरल डोनेशन, एक स्पेसिफिक डोनेशन। अगर क्वेश्चन में लिख दिया है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो वो स्पेसिफिक है। आप उस डोनेशन को कहां यूज कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए, तो सर फिर वो लाइबिलिटी है। हम बोले हाँ। दूसरा जनरल डोनेशन, तो सर वो इनकम है। जैसे आप किसी मंदिर में जाओ तो आप देखना कुछ कुछ मंदिर में होते हैं, जैसे मैं जहां से बिलोंग करता हूं पटना से, वहां पर महावीर मंदिर अगर आप कभी जाएं, एंट्रेंस में आप देखोगे कि सर एक दान पेटी लगा हुआ है सीढ़ियों के पास, और उसके आगे महावीर जी का नया मंदिर का मॉडल बना हुआ है, और दूसरा दान पेटी लगा हुआ है महावीर जी जहां पर पंडित जी आपसे प्रसाद लेते हैं, वहां पे। डिपेंड करता है आप पैसा कहां डाल रहे हैं। अगर आप पैसा डालते हैं जो सीढ़ियों के पास लगा हुआ मॉडल बना हुआ है वहां डालते हैं, तो वो है स्पेसिफिक डोनेशन। आप उस मंदिर के लिए दे रहे हैं कि उस मंदिर को बिल्ड करने में, निर्माण करने में उस पैसे को यूज किया जाएगा। और अगर आप महावीर जी जहां पर बैठे हैं, जहां पंडित जी खड़े हैं, वहां जाए कुछ पैसा डालते हैं, तो वो जनरल डोनेशन है। वो मंदिर अपने हिसाब से यूटिलाइज करती है, पंडितों का सैलरी देने में, धुआं बत्ती अगरबत्ती सफाई कराने में। बात समझते हैं मेरा? तो हम बोल रहे हैं सर स्पेसिफिक और जनरल डोनेशन। क्लियर है कि सर जनरल डोनेशन इनकम होता है, उसका पैसा आप जैसे चाहें वैसे खर्चा कीजिए। स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है?
हम बोले सर स्पेसिफिक डोनेशन किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है तो वो लाइबिलिटी बन जाता है। हम बोले हाँ। फिर हम बोले कोई फंड हो, कोई फंड आपको मिलता है स्पेसिफिक काम करने के लिए, तो वो फंड भी आपके लिए लाइबिलिटी है कि भाई एक अलग टाइप का काम है, बस वही करने में वो पैसा इस्तेमाल हो। जैसे हम बोले सर क्रिकेट मैच कराने के लिए हमको फंड मिला है, तो जो पैसा हमको मैच कराने के लिए मिला है उसका यूज कहां करेंगे हम? मैच कराने में, किसी और जगह में आप उसका यूज नहीं कर सकते। हम बोले हाँ। उसके बाद एडमिशन फी या एंट्रेंस फी, इसमें बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत है। हालांकि हम सीए इंस्टीट्यूट का बुक बोलता है कि एंट्रेंस फी और एडमिशन फी को कैपिटलाइज कीजिएगा, मतलब उसको लायबिलिटी मानिएगा। और कुछ बुक बोलता है कि नहीं, एंट्रेंस फी या एडमिशन फी रेकरिंग इन नेचर है, एक आदमी से एक बार जरूर मिलता है, लेकिन हर साल एडमिशन होता है और बहुत सारे लोग एडमिशन लेते हैं, तो हमेशा होते ही रहता है एडमिशन। तो कुछ बुक्स क्या मानते हैं कि वो रेकरिंग इन नेचर है, इसलिए वो इनकम है। तो हम लोग का, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट एग्जाम लेगा, तो हम लोग क्या मान रहे हैं कि सर सीए इंस्टीट्यूट बोला है, कुछ नहीं बताए, तो एंट्रेंस फी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है और लायबिलिटी है वो। हम बोले ठीक। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप जीवन में एक ही बार मिलता है, इसलिए ये क्या है सर? लायबिलिटी है, कैपिटल रिसिप्ट। हम जितना बात लिखे हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है? चंदा, कि सर आप लोगों से चंदा लेते हैं, तो हम बोले सर यही सबसे बड़ा इनकम होता है इन लोगों का। हम बोले बाबू हम जितना आइटम लिखे हैं क्या वो फिक्स्ड है कि वो इनकम होगा और वो लायबिलिटी होगा? हम बोले नहीं। अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि सब्सक्रिप्शन का 50% कैपिटल रिसिप्ट है और 50% रेवेन्यू है, तो हम बोल रहे हैं सर 50% इनकम में दिखलाइएगा, 50% लायबिलिटी में दिखलाइएगा। आप बात समझते हैं मेरा? हम बोले हाँ। उसी तरह किसी भी आइटम में बाबू क्वेश्चन अगर कोई स्पेसिफिक डिमांड कर दे, तो उस डिमांड के हिसाब से ही आप एसेट्स लायबिलिटी या इनकम में डिस्टिंग्विश कीजिएगा। हम बोले हाँ। तो हम बोले सर ये हम जो नाम लिखवाए हैं ये जर्नल है, कि कुछ ना बोले तो ऐसे मानिएगा, अगर कुछ बोल देगा तो फिर जैसे वो बोलेगा फिर तो वैसे ट्रीटमेंट की। हाँ सर इनकम और लायबिलिटी में चेंजेस हो सकते हैं अगर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक बात बोल देगा तो। और जो लिखे हैं वो क्या है? जर्नल। कुछ नहीं बोला तो सर ये सब आइटम क्या होते हैं? इनकम। और ये सब आइटम क्या होते हैं? लायबिलिटी। बात समझते हैं मेरा? यहां तक लिखो। आओ बाबू, सबसे पहला चीज जो डिस्कस करेंगे वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या? हम बोल रहे हैं सर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन। वो लोगों से चंदा, अपने मेंबर से क्या मांगती है? चंदा। क्योंकि वो हर मंथ सब्सक्रिप्शन मांगते रहती है, तो ये क्या हो जाता है? इनकम। हम बोले हाँ ये तो इनकम है, इट इज इनकम। तो सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है। हम बोले हाँ। क्या इनकम है तो इसमें कुछ बात हो सकता है? हम बोले हाँ। लास्ट क्लास जो हम पहला क्लास पढ़ाए थे बाबू, क्या हम वहां पे ये सिखाए हैं आपको? सिखाएं क्या, हम समझाएं भी हैं आपको कि बाबू आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आप याद किए हैं तो आप भारी गलती किए हैं। सर आउटस्टैंडिंग अगर क्लोजिंग का हो तो वो प्लस करते हैं, ओपनिंग का हो तो माइनस करते हैं। क्यों? क्योंकि सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का पार्ट होता है, वो इसी साल का है। हम बोले हाँ। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस क्यों करते? क्योंकि सर वो बीते हुए साल का है, बीता हुआ साल इनकम एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड नहीं करता। हम बोले बिल्कुल। एडवांस का सर ओपनिंग एडवांस प्लस करते हैं, क्लोजिंग एडवांस माइनस करते हैं। वाई? सर ओपनिंग एडवांस को इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि वो इस साल से बिलोंग करता है, उसका पेमेंट जरूर पिछले लास्ट ईयर में हो गया था लेकिन है वो इस साल का, इसलिए ऐड कर लिए। और क्लोजिंग को माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि सर आने वाले साल का पैसा आपको आज मिल गया है तो वो इस साल से बिलोंग ही नहीं करता है, आपको माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट। तो हम बोल रहे हैं अगर सब्सक्रिप्शन दिया रहे तो क्या हम उसमें एडवांस और आउटस्टैंडिंग का एडजस्टमेंट कर सकेंगे या नहीं? जैसा हम लास्ट क्लास में बात भी किए थे कि सर जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस का आप प्लस माइनस करके समझाते हैं हमको, क्या वो सिर्फ एक्सपेंस के लिए है? ना ना, वो इनकम के लिए भी है। और फिर क्या हम लोग ये भी सीखे हैं कि सर जो आउटस्टैंडिंग और एडवांस होता है वो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन कि सर वो इनकम का आउटस्टैंडिंग है
या एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है, बात समझ रहे हैं, या फिर वो एडवांस इनकम का है या फिर वो एडवांस एक्सपेंस का है। हम लोग लास्ट क्लास में बात किए हैं इसके ऊपर, ठीक है। बात मेरे साथ आप एक एग्जांपल लिखिएगा इसके ऊपर, और हम जो बात लिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग एग्जांपल को बनाएंगे और देखेंगे डिटेल में कि सर इसका इफेक्ट कहां कहां जाता है। बात ठीक, लिखो। एक क्वेश्चन लिखे हैं बाबू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1 लाख, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2019 10,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 20,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 1/4/19 20,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2020 15,000। तो डेट पढ़ के मालूम चल जाता है ओपनिंग कौन क्लोजिंग कौन। क्या बताना है, बोल रहा है सो द सब्सक्रिप्शन इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, हम बोले हाँ। आपको 2 बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, एक ओपनिंग का एक क्लोजिंग का। ओपनिंग का मतलब शुरू का बैलेंस शीट, क्लोजिंग का मतलब सर ईयर के एंड का बैलेंस शीट। हम बोले हाँ, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग का बात चल रहा है तो बैलेंस शीट 2 बन सकता है। समझ रहे हैं मेरा बात। चलो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, जो चीज बनाने बोला है उन सभी का, फिर डिस्कस करेंगे आराम से। चलो शुरू करें। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है सर, जितना पैसा आया। तो सर रिसीव है 1 लाख, रिसीव पेमेंट का बात खत्म। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम। तो सर इनकम साइड लिखिए, कितना पैसा रिसीव हुआ है 1 लाख। क्या इसमें ओपनिंग क्लोजिंग एडवांस और आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, हम बोले हाँ। क्या होता है प्लस सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्या होता है माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और ओपनिंग एडवांस प्लस कर दीजिएगा सर और माइनस कर दीजिएगा क्लोजिंग एडवांस। हम बोले ठीक। कितना है क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग 20, ओपनिंग का 10, फिर कितना है 20, फिर कितना है 15। तो चलिए प्लस माइनस करें सर, बाहर में आएगा 1,15,000। ये है आपका इनकम। हम बोले हाँ। अब बैलेंस शीट, इनकम आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या बन जाता है, एसेट्स। याद करो लास्ट क्लास, लिखवा के भी रखे हैं दोस्त और समझ में भी रखे हैं। इनकम अगर आउटस्टैंडिंग हो तो एसेट्स बन जाएगा। तो सर आपके पास तो दो को आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो पहला जो है वो 1/4/19 का है, तो 1/4/19 के बैलेंस शीट में एसेट्स होगा वो कितना सर 10,000। और जो 31/3/2020 को आउटस्टैंडिंग है सर वो भी एसेट्स है, लेकिन कौन से बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का। हम बोले ठीक। इनकम एडवांस में मिल गया है, एक ओपनिंग में एक क्लोजिंग में। अगर कोई इनकम एडवांस में मिल जाए तो क्या बनता है सर, वो बन जाता है लायबिलिटी। तो ओपनिंग में जो मिला है वो ओपनिंग बैलेंस शीट का, मतलब लास्ट ईयर के बैलेंस शीट का, और जो क्लोजिंग में है सर वो आपका इस साल का क्लोजिंग बैलेंस शीट का। हम बोले ठीक, लायबिलिटी लिखो। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग कितना है 20, क्लोजिंग में कितना है सर 15। बस इतना ही करके दिखाना है तुमको, लिखो। एक बात सोचना कि इस तरह करके हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पैसा निकाल लेते हैं। अगर कभी ऐसा हो जाए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पैसा दे दे तो क्या हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट का पैसा निकाल पाएंगे कि नहीं। ये सारा प्लस माइनस करके क्या निकला, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम बोल रहे हैं सर कभी अगर ऐसा हो जाए कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया रहे और ये सारा आइटम दिया रहे तो क्या हम रिसिप्ट एंड पेमेंट का पैसा निकाल पाएंगे या नहीं। हम बोले ऑफ कोर्स निकाल लेंगे। क्या करेंगे, हम बोले सर ये जो है ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का 1 लाख रुपया जो है, मान लो ये अगर गायब रहता और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 1,15,000 दे देता तो क्या हम इस पैसे को निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। हम बोले हाँ,
जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालते हैं तो कैसे निकालते थे सर? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड को लिखिए, हम बोले हाँ। उसमें क्या प्लस करते थे सर? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या माइनस करते थे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। क्या प्लस करते थे? ओपनिंग एडवांस। क्या माइनस करते थे? क्लोजिंग एडवांस। ऐसा करने से क्या निकलता था सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट। तो हम बोले बाबू कभी अगर मान लो ऐसा हो जाए कि वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट बता दे और रिसिप्ट पेमेंट आपसे पूछे तो क्या करोगे सर? कुछ नहीं, इन सभी आइटम्स को इधर ले आइएगा। इसको इधर ले आएंगे तो ये सारा जो साइन है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो हम बोले सर इन सबको इधर ले आइएगा, तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पैसा है उसमें क्या होगा? उल्टा। और क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। कि सर एक बात सीखे कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है वो हम सीख लिए। तो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसिप्ट एंड पेमेंट नहीं निकल सकता? हम बोले हाँ। जो जो चीज तुम प्लस करता था उसको माइनस कर दो। जैसे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस कर देना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस कर देना, ओपनिंग एडवांस माइनस कर देना, क्लोजिंग एडवांस प्लस कर देना। क्या निकल जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट का पैसा। बात समझते हैं मेरा? कि सर रिसिप्ट पेमेंट भी निकाल सकते हैं आप। अगर क्वेश्चन नहीं बताए तो रिसिप्ट पेमेंट निकाला जा सकता है। सो सिंपल। जैसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालते थे उसी चीज को उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, रिवर्स, पीछे आएंगे। तो सर जब रिवर्स आएंगे तो सब कुछ का साइन बदल जाएगा, अपने आप क्या निकल जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखो जो हम लोग अभी बात की है कि सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे दे किसी भी आइटम का और हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने बोले तो हम लोग को तो फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट का पैसा चाहिए होगा। जैसे मान लो सैलरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ है कि सैलरी का इतना पैसा है और वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना पैसा लिखेंगे। तो हम बोले सर बहुत सिंपल है, सैलरी का जो पैसा लिखा हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो पैसा लिखना, उसमें प्लस माइनस कर देना एडवांस और आउटस्टैंडिंग को। कैसे? हम बोले बाबू सेम जैसे सीखा था उसका रिवर्स। मतलब सीखे क्या थे सर? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, यहां क्या कर देंगे? माइनस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, यहां क्या कर देंगे? प्लस। ओपनिंग एडवांस प्लस करते हैं, यहां क्या कर देंगे? माइनस। क्लोजिंग एडवांस माइनस करते हैं, यहां क्या कर दिए हम? प्लस। तो कहां पहुंच गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट। उल्टा चल रहा है। बात समझ गया मेरा? ऐसा क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि बाबू अगर क्वेश्चन कभी आ जाए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट कैसे निकलेगा वो हम सिखाएं। हम लोग को आता है, हम बस रिवर्स करने सिखा दी कि हाँ वो रिवर्स करके पहुंच सकते हैं। और अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट का अमाउंट बता दे तो वो क्या निकालने बोलेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट। वो जानते ही है कि हाँ सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, ओपनिंग एडवांस प्लस होगा, क्लोजिंग एडवांस माइनस होगा। तो क्या निकल जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया रहे क्वेश्चन में और रिसिप्ट एंड पेमेंट का बात पूछे तो हम बोले सर जो प्लस माइनस आप सीखे तो उसका रिवर्स कर दीजिए, उसका रिवर्स कर दीजिए। कहां पहुंच गया? रिसिप्ट एंड पेमेंट में। आइए बाबू, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है फंड। हम बोल रहे हैं सर कोई फंड जो मिलता है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, वो फंड उसके लिए क्या बन जाता है? लायबिलिटी। एक्चुअली फंड जो मिलता है वो किस लिए मिलता है? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कि सर हम किसी पर्पस के लिए फंड जुटा रहे हैं, कि सर कोई मैच कराना है, कोई मंदिर बनवाना है या कुछ करना है, उसके लिए फंड जुटा रहे हैं, तो वो एक स्पेसिफिक पर्पस बन जाता है। ठीक, तो हम बोल रहे हैं सर क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस है तो फिर तो वो कैपिटल रिसिप्ट है। हम बोले हाँ, तो फिर तो वो लायबिलिटी है। हम बोले बिल्कुल, फंड एक लायबिलिटी है। अपने दिमाग में डाल लें ये बात। तो हम पहला बात क्या लिखे कि सर फंड एक लायबिलिटी है। हम बोले ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर उस फंड से कोई इनकम बनेगा तो वो इनकम को इनकम नहीं लिख सकते हैं, वो लायबिलिटी ही रहेगा और वो फंड के बैलेंस में ऐड हो जाएगा। हम क्या बोले? हम बोल रहे हैं बाबू अगर कोई फंड उससे कुछ इनकम जनरेट होता है
तो उस फंड से होने वाला इनकम नहीं है, एक लाइबिलिटी है, और उस इनकम को हम लोग फंड के बैलेंस में लाइबिलिटी साइड में ऐड कर देंगे। बात समझ में आता है? हम बोले सर सोचिए ना, अगर ऐसा होने लग जाए कि हम लाइबिलिटी से इनकम बनाएंगे तब तो बड़ा दिक्कत है। हम एक मैच के लिए पैसा जुगाड़ कर रहे हैं, मान लो 1 लाख रुपया जुगाड़ हो गया और हम उसको जाके बैंक में जमा कर दें, तो बैंक में जमा करेंगे तो बैंक क्या देगा? इंटरेस्ट, कि सर आप जाके उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिए हैं तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। तो जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो किस कारण से मिल रहा है? हम बोल रहे हैं फंड के कारण से, क्योंकि फंड का पैसा जमा है। तो एक्चुअल में जो इंटरेस्ट उस फंड से जनरेट हो रहा है वो बिजनेस के लिए कतई भी इनकम नहीं है, वो लायबिलिटी में जुड़ जाना चाहिए, है कि नहीं? कि सर जो पैसा मिला है वो किस कारण से मिला? हम बोले फंड के कारण से। वो इंटरेस्ट जो मिल रहा है बैंक से वो फंड का पैसा, क्योंकि फंड का पैसा रखा हुआ है बैंक के पास, और बैंक क्या दे रहा है हमको? ब्याज, किलो ब्याज। तो हम बोल रहे हैं जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो इनकम नहीं है, वो क्या है? हम बोल रहे बाबू वो भी एक लायबिलिटी है। क्यों वो एक लायबिलिटी है? क्योंकि सर फंड एक लायबिलिटी था, उसको जमा करने से उससे जो पैसा बनेगा वो कभी भी इनकम नहीं होगा, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। तो हम क्या लिखें? इनकम फ्रॉम फंड इज ऑल्सो लायबिलिटी एंड नॉट इनकम, और वो इनकम नहीं है, एंड एडेड टू फंड बैलेंस इन द बैलेंस शीट। और आप उस इनकम को कहां जोड़ देंगे? बैलेंस शीट में फंड के साथ जोड़ देंगे। अगर कोई खर्चा करते हैं फंड के लिए तो हम बोल रहे हैं सर वो खर्चा भी फिर खर्चा नहीं है, फिर वो खर्चा क्या होगा? हम बोले फंड से माइनस कर दीजिएगा बैलेंस शीट में। तो एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड इज डिडक्टेड फ्रॉम द फंड बैलेंस एंड ऑन द लायबिलिटी साइड एंड नॉट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। सही बात है कि सर जब फंड से होने वाला इनकम नहीं होगा तो फंड पे होने वाला खर्चा भी खर्चा नहीं माना जाएगा, वो खर्चा भी क्या माना जाएगा? हम बोले सर वो खर्चा लायबिलिटी साइड में माइनस कर दिया जाएगा कि हाँ सर फंड से खर्चा माइनस हो रहा है। बात ठीक। जिस चीज के लिए फंड मिला अगर हम उस पैसे को उसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो मेरा लायबिलिटी खत्म। हमको बाबू 1 लाख रुपया अगर मिला है मैच कराने के लिए तो हम बोल रहे हैं सर आपको जो पैसा मिला है वो एक लायबिलिटी बन गया आपके लिए। एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड 1 लाख। हम बोले हाँ, आप जैसे ही मैच करा करके उस पैसे को यूज कर लीजिएगा आपका लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। सपोज करो हमको फंड मिला 1 लाख और हम यूज कर दिए 1 लाख, तो पहला एंट्री क्या किए कि सर लायबिलिटी बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मैच फंड। फिर 1 लाख रुपया खर्चा करके मैच करवा दिए, तो एंट्री क्या बना? सर लायबिलिटी खत्म, मैच फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैच हो गया, पैसा खत्म कर दिए आप पूरा। और अगर आप नहीं खत्म कर पाए सारा पैसा तो सर जो पैसा बचा रहेगा वो लायबिलिटी में दिखते रहेगा कि हाँ भाई मैच का पैसा रखा हुआ, यूज करो इस पैसे को। ठीक। दूसरा बात हम लोग क्या सीखे कि सर अगर फंड से कोई इनकम होता है तो वो इनकम को इनकम नहीं माना जाता है, वो लायबिलिटी होता है। बैलेंस शीट में फंड के साथ जो लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में फंड लिखा है उसमें ऐड करके अपना लायबिलिटी और बढ़ा लीजिए। और अगर आप कुछ खर्च करते हैं फंड के लिए तो उससे आपका लायबिलिटी घट जाता है, क्योंकि आप खर्च कर रहे हैं तो आपका जो फंड का पैसा था वो उस स्पेसिफिक पर्पस पे यूज हो रहा है, तो आपका लायबिलिटी घट जाएगा। तो एक्सपेंस माइनस कर देंगे और फंड पे होने वाला खर्चा एक्चुअल में खर्चा नहीं होता है। हम बोले हाँ। क्या कभी ऐसा हो सकता है सर कि जितना हमको फंड से पैसा मिला था, जो लायबिलिटी बना था, उससे अधिक का खर्चा हो जाए? हम बोले हाँ बिल्कुल। सपोज करो हमको 1,10,000 रुपया मिला है फंड का, मैच कराओ, मैच फंड, नाम क्या रखे? मैच फंड। हम बोले हाँ। मैच कराने गए तो 1,30,000 खर्चा हो गया। हम बोले बिल्कुल। तो हम लोग क्या सीखे थे कि सर फंड का इनकम लायबिलिटी होता है इसलिए फंड में जुड़ जाता है, और फंड का खर्चा एक्सपेंस नहीं होता है और वो लायबिलिटी घट जाता है। हम बोले हाँ। तो सर इनकम तो 1,10,000 का है, खर्चा 1,30,000 है, तो हम जब माइनस कराने जाएंगे तो सर 1,10,000 में 1,30,000 माइनस कीजिएगा तो बैलेंस शीट में माइनस आ जाएगा। आज तक कभी हुआ है कि बैलेंस शीट में कुछ नेगेटिव दिखे? हम बोले नहीं। इसका उपाय क्या? हम बोले बाबू जहां तक मैच का फंड था वहां तक का खर्चा तो मैच फंड से कट जाएगा, और बाकी जो एक्सेस खर्चा है, कितना एक्सेस है? 20,000। 1,10,000 का इनकम, 1,30,000 का खर्चा, तो
तो एक्सेस कितना है, हम बोल रहे हैं 20,000। जो एक्सेस 20,000 है वो बिजनेस के लिए खर्चा बन जाएगा और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंस साइड में लिख दिया जाएगा। बात समझ में आता है मेरा कि हाँ सर, अगर मेरा खर्चा अधिक हो और फंड का पैसा कम हो तो उस केस में जो एक्सेस खर्चा होगा ओवर दी फंड, वो एक्सेस खर्चा क्या बन जाएगा, बिजनेस का एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा। यहां तक का बात ठीक। वही बात बाबू हम लिख के भी रख दिए। फिर एक एग्जांपल ले लिए कि सर हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना पैसा मिला है फंड के लिए, मैच फंड 1 लाख। ये क्या है, हम बोले सर लाइबिलिटी है, इनकम थोड़ी है, मैच कराना पड़ेगा। हम बोले ठीक। सेल ऑफ मैच टिकट, मैच करा रहे हैं तो सेल करके पैसा कमा रहे हैं। तो बताओ बाबू, ये जो 20,000 का इनकम हो रहा है, क्या ये मैच के पैसे से हो रहा है? हम बोले हाँ। तो सर ये इनकम नहीं है, फिर तो ये भी लाइबिलिटी है, इसको इस फंड में जोड़ दीजिएगा। हम बोले हाँ। मैच एक्सपेंस कितना हुआ, 80,000। क्या ये खर्चा है? हम बोले नहीं सर, ये लाइबिलिटी में माइनस हो जाएगा, आपका लाइबिलिटी कम हो जाएगा। बात समझते हैं? बोल रहा बताओ क्या ट्रीटमेंट करेंगे? हम बोले सर ये चीज कहां जाने वाला है, बैलेंस शीट। हम बोले बैलेंस शीट बनाएंगे। फिर तो बैलेंस शीट, एसेट्स, लाइबिलिटी। क्या लिखे, मैच फंड लाइबिलिटी है मेरा। जी सर ये तो लाइबिलिटी है, कितने का, 1 लाख। क्या इसमें इनकम जुड़ जाएगा? जी, सेल ऑफ टिकट। जो मैच करा रहे हैं उससे टिकट बेच के पैसा आया, तो हम बोले सर ये तो लाइबिलिटी बन जाएगा। माइनस मैच में होने वाला खर्चा, कितना बच गया मैच फंड, हम बोले 40,000। ये लाइबिलिटी दिखते रहेगा। सर इसका क्या होगा, कभी ना कभी मैच कराना पड़ेगा बाबू फिर से आपको, क्योंकि वो पैसा खत्म नहीं होगा नहीं तो। बात ठीक। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2, सेम एग्जाम्पल है बाबू। मैच फंड 1 लाख, सेल ऑफ टिकट 20,000, मैच एक्सपेंस 1.5 लाख। तो सर मैच फंड में मैच जो इनकम है वो जोड़ लीजिए, माइनस कीजिए मैच एक्सपेंस, सर 1.5 लाख। इनकम कितना है बाबू, 1,20,000। हम बोले सर इनकम तो 1,20,000 है, जबकि मैच का एक्सपेंस कितना है सर, 1.5 लाख। क्या एक्सपेंस ज्यादा है? हम बोले हाँ। कितना एक्सेस, 30,000। ये कहां चला जाएगा सर, एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। तो सर जो 30,000 एक्स्ट्रा आया है वो बाहर नहीं कर सकते, कभी आज तक किसी जगह नेगेटिव आया ही नहीं है। तो सर 2 मैच एक्सपेंस कितने रुपए का, एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ रहा है बाबू? लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। मैच फंड है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फंड है 1 लाख। मतलब जो मैच फंड के लिए पैसा कलेक्ट हुआ था तुम उसको इन्वेस्ट कर दिया है, सोचा है अपने पास क्या रखना, अपने पास रखेंगे तो 1 लाख 1 ही लाख रहेगा, कहीं लगा देते हैं वहां से ब्याज मिलेगा। बोले ठीक। तो हम बोल रहे हैं बाबू ये जो मैच फंड है 1 लाख रुपया, उसको तुम क्या किया है, इन्वेस्ट कर दिया है, कहीं लगा दिया है। चेरा पूरा कितना पैसा, पूरा का पूरा। तो हम बोल रहे सर इस पैसे को अगर आप कहीं लगा दिए हैं तो इस पैसे से जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे होने वाला इनकम क्या इनकम होगा? हम बोले नहीं, ये जो मैच फंड है उसी पैसे को इन्वेस्ट किए हैं तो इस पे होने वाला इनकम नहीं होगा, लाइबिलिटी में ऐड होगा। बात समझते हैं? अगर कोई पूछे कि बताओ क्या एंट्री करेंगे, तो हम लोग सर जब इंटरेस्ट मिलेगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इनकम है। और फिर ये इंटरेस्ट पीएल में ट्रांसफर नहीं होगा, कहां ट्रांसफर होगा, मैच फंड में। एंट्री क्या सर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मैच फंड। आपका इंटरेस्ट ट्रांसफर होगा किसके पास, मैच फंड के पास। समझ रहे हो बात? अभी लिखेंगे दोस्त एडिशनल इंफॉर्मेशन। इंटरेस्ट मिला है इन्वेस्टमेंट पे 20,000, मैच पे एक्सपेंस कितना किए, 1 लाख। हम बोले ओके। सर मैच फंड लाइबिलिटी है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट फंड एसेट्स है। हम बोले हाँ, वो भी 1 लाख। इन्वेस्टमेंट फंड वो भी कितना है बाबू, 1 लाख।
बाहर कर दिए उसको। सर प्लस कीजिए इनकम, हम बोले ठीक। सर एक बात बताइए, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट पे मिला है तो फंड पे क्यों जोड़ रहे हैं? हम बोले ठीक, पहले एंट्री ही करा लेते तुम्हारे साथ। बोलो तो क्या एंट्री करता? सर बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट रिसीव लिखा है, तो सर इंटरेस्ट मिल गया है 20,000 20,000, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। हम बोले ठीक। दूसरा एंट्री बताओ क्या होगा? सर इंटरेस्ट इनकम है तो ट्रांसफर कर दीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम बोले गलत, इनकम वो है ही नहीं। कैसे इनकम तुम बोल रहा है? इनकम कब होता दोस्त? जब बिजनेस अपना पैसा लगाता। क्या ये बिजनेस का खुद का पैसा है कि वो मांग के लाया है मैच कराने के लिए? हम बोले सर ये मांग के लाया है, और उस पैसे को वो अपने पास ना रख करके कहीं इन्वेस्ट कर दिया। तो जो पैसा इन्वेस्ट वो किया है उस पे होने वाला इनकम, जब ये पैसा बिजनेस का नहीं है तो क्या ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस का है? हम बोले नहीं। फिर तो ये इन्वेस्टमेंट भी इसी का है। हम बोले बिल्कुल। तो इस पे जो इनकम होगा क्या वो बिजनेस का होगा? बिल्कुल नहीं। जब मेरे पास जो फंड है उसका इन्वेस्टमेंट जब मेरा नहीं है, वो एक लायबिलिटी का है, तो जब उस पे इंटरेस्ट मिलेगा तो सर वो इंटरेस्ट किसका होगा? हम बोले सर फंड वालों का, इनका पैसा लगा हुआ है तो दे दो। सर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मैच फंड, इसीलिए तो जोड़ रहे होते हैं दोस्त कि सर उस पे जो इनकम होता है वो बिजनेस का होता ही नहीं है, तो हमने जोड़ लो। इंटरेस्ट कितना? 20,000, और क्या माइनस कर दो? सर मैच एक्सपेंस। कितना बचा? 20,000। लिखो एग्जाम्पल नंबर 4। वही क्वेश्चन है बाबू, इंफॉर्मेशन बदल दी है। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 20,000। इस बार इंटरेस्ट मिला नहीं है, अक्रू हो गया, मतलब मिलेगा पक्का। हम बोले ठीक। क्या ट्रीटमेंट? हम बोले सर मैच फंड लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट फंड एसेट्स। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब सर लेने का अधिकार तो हो गया है, अभी दिया नहीं है। हम बोले बताओ तो एंट्री क्या करते? सर इंटरेस्ट इनकम है तो क्रेडिट होगा। हम बोले हाँ। डेबिट क्या होगा? बैंक तो लिख देते, मिला तो है नहीं। तो बताओ डेबिट क्या लिखे? हम बोले इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा बढ़ जाएगा। नहीं समझे? सुनो, तुम हमको 1 लाख रुपया उधार दिए और हम तुमको बोले हर साल तुमको हम 20,000 रुपये का ब्याज देंगे, तो तुम्हारे लिए इनकम कितना है हर साल? 20,000। हम बोले ठीक। साल का अंत आया, 20,000 बन गया तुम्हारा, तुम मांगने आया, तुमको हम नहीं दिए। हम बोले पैसा भी नहीं है, तुम बाद में ले लेना। तो अब तुम हमको बताओ कि तुम हमको शुरू में कितना दिया था? 1 लाख। 20,000 का ब्याज जो तुम्हारा है, क्या वो ब्याज भी मेरे ही पास रखा हुआ है? हाँ। तो बताओ तुम्हारा बकाया कितना है? सर 1,20,000। तो इन्वेस्टमेंट अगर हमको वो इनकम मिला नहीं है तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं जाएगा कि हाँ सर 1 लाख रुपया लगाए थे, 20,000 का इंटरेस्ट उससे अभी लेना है, तो सब मिला के तो मेरा सर बकाया कितना हो गया? 1,20,000। तो 20 से हम अपना एसेट्स बढ़ा लिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और फिर ये इंटरेस्ट इनकम तो है नहीं, ये तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को दे दिए। हुआ क्या? हम लोग सर इंटरेस्ट जोड़ लीजिए और इन्वेस्टमेंट भी जोड़ लीजिए। अक्रूड कितने रुपए का? 1 लाख प्लस 20, 1,20,000। जगह नहीं है बाबू इसमें, तो अंदर लिख के करते हैं। बात समझ रहे हैं मेरा कि सर ये भी एक तरीका है, आप समझ रहे हैं। अगर आप होल एंड सोल बात करोगे दोस्त, तो हम अब भी बोलते हैं अगर आपका एंट्री बेहतरीन है, अगर आप एंट्री बहुत अच्छा जानते हैं, फंसाया नहीं जा सकता है। इसलिए हम एंट्री में प्रेशर डालते हैं कि सर कुछ नया आ जाए, डरना क्या, नया बात सिखाया जाएगा कि हाँ सर इंटरेस्ट मिलना है तो मिलेगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्रेडिट। अभी नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, मेरा एसेट्स तो बढ़ जाएगा, बाद में तो लेंगे उस आदमी से, मेरे लिए एसेट्स बढ़ गया 20,000 से। हम बोले बिल्कुल। और ये इंटरेस्ट तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दीजिए। लिखो सर एक और बात चलते चलते बता दीजिए हमको
ये जो मैच एक्सपेंस है 1 लाख का, इसका एंट्री क्या करते हो? हम बोले आओ, 1 लाख का एक्सपेंस हुआ, बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट जी क्या एंट्री होगा? सर एक्सपेंस डेबिट कर दीजिए टू बैंक। हम बोले हाँ। क्या ये एक्सपेंस बिजनेस का एक्सपेंस है? हम बोले नहीं, इसके लिए तो फंड मिला हुआ था, तो खर्चा तो है ही नहीं बिजनेस के लिए, खर्चा क्यों दिखाएं? तो क्या इस एक्सपेंस से हम इस लायबिलिटी को कम कर लेंगे? हाँ, क्योंकि हमको ये पैसा मिला ही किस लिए था? मैच कराने के लिए। मैच करा रहे हैं तो मेरा लायबिलिटी घट जाएगा। एंट्री बोलो। मैच एक्सपेंस कैंसिल कर दिया लायबिलिटी को। बात समझते हैं? अगर ये मैच एक्सपेंस फंड मेरे पास नहीं होता और हम तब एक्सपेंस करते, तब तो सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बिजनेस का है, वो कोई मैच कराने के लिए पैसा मांगा ही नहीं है किसी से, कोई फंड बना ही नहीं है। तो अगर कोई क्लब अपने तरफ से मैच करा दे बिना उसका फंड मांगे किसी से, तो फिर जो खर्चा होगा वो कहां जाएगा? हम बोले फिर तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर में जाएगा कि हाँ वो फिर खर्चा है क्लब का। बात समझते हैं? देखिए अगला टॉपिक हम लोग लिखे हैं बाबू कंज्यूमेबल गुड्स। कि कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है? हम बोल रहे हैं कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब होता है वो चीज जो कि एक संस्था यूज कर लेती है ओवर द टाइम, कि हाँ सर जितना यूज हो जाएगा वो उस साल का खर्चा मान लिया जाएगा। जैसे समझो मेरे पास 10 पीस कोई सामान का है, अगर हम उसमें से 8 पीस ही यूज कर पाते हैं इस साल, तो मेरा खर्चा सिर्फ 8 पीस का जो कॉस्ट होगा वो, बाकी का 2 पीस क्या हो जाएगा? हमने कहा स्टॉक रह जाएगा, बाद में यूज कीजिएगा, वो आपका एसेट्स है। बस ठीक। तो कंज्यूमर गुड्स निकालते कैसे? हम बोले बड़ा सिंपल है निकालना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमर गुड्स, कि सर आपके पास किसी चीज का ओपनिंग स्टॉक है, ड्यूरिंग द ईयर आप परचेज किए, कैश परचेज। नेट का मतलब क्या होता है सर? परचेज माइनस रिटर्न। हम बोले हाँ। प्लस क्रेडिट परचेज, उसके लिए नोट 1 लिख लें। सर क्रेडिट परचेज कैसे निकालते हैं? माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। समझाएं कि सर कंज्यूमेबल गुड्स के लिए जो अब लिखे वो क्या है? हम बोले दोस्त बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं रोड पे ठेला वाला का, कि सर हम हैं एक फ्रूट सेलर, हम क्या बेचते हैं? फल। ठेला पे फल बेच के निकलते हैं। सुबह सुबह मेरे घर से जब हम निकले तो मेरे पास 10 एप्पल था ठेला के ऊपर, ये क्या है? ओपनिंग स्टॉक। ठीक। उसके बाद बाजार गए, मंडी जाकर के वहां से हम 100 एप्पल और खरीद लिए। 10 था, 100 और ले लिए, कितना बन गया? 110। फिर जब रात को लौटे तो मेरे ठेले के ऊपर 20 पीस बचा हुआ है। तो क्या बता सकते हैं कि हम कितना सारा बेच दिए, मतलब कंज्यूम हो गया? हम बोले सर 10 लेके निकले थे, 100 खरीदे, 110। जब लौटे हैं तो 20 ही बचा है, तो कितना कंज्यूम हो गया? हम बोले 20, सॉरी कितना कंज्यूम हो गया? 90। 10 प्लस 100 110, ये टोटल था मेरे पास। अंत में बचा है 20, तो सर 90 पीस कंज्यूम हो गया। वही किए हैं दोस्त कि सर शुरू में जो है आपके पास उसमें क्या जोड़ लीजिए? परचेज, और क्या घटा दीजिए? जो बच जाएगा वो घटा दीजिए। जो निकला बचने के बाद वो क्या निकला? कंज्यूमेबल। ये कंज्यूम हो गया तो सर ये तो खर्चा है। खर्चा कहां लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम बोले हाँ। अब बात करते हैं सर इसका क्या ट्रीटमेंट? हमरा सुनना, ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये एसेट्स है, स्टॉक तो एसेट्स होता है, ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। क्योंकि ये ओपनिंग है तो हम लोग अब जानते हैं कि सर 2 ठो बैलेंस शीट बनता है, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। हम बोले हाँ। और जो क्लोजिंग वाला है वो भी क्या है? एसेट्स। लेकिन किस बैलेंस शीट का? सर क्लोजिंग बैलेंस शीट का। तो बाबू ये तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, ओपनिंग वाला ओपनिंग में, स्टॉक वाला ओपनिंग वाला स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग वाला स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। हम लोग जानते हैं स्टॉक तो एसेट्स होता है। हम बोले हाँ। फिर हम एक लिखे नोट की कैलकुलेट करो क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट होगा। हम बोले ठीक। क्या लिखे हैं? क्लोजिंग क्रेडिटर, जो कंज्यूमर गुड्स है उसका जो क्लोजिंग का क्रेडिटर है उसमें पेमेंट को जोड़ लो, परचेज रिटर्न को जोड़ लो,
और ओपनिंग एडवांस को जोड़ लो कि सर इस सब को जोड़ना पड़ेगा और क्या माइनस कर दो, क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग क्रेडिटर दोनों को माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, क्रेडिट परचेज। बात ठीक, सुनना ध्यान से। क्लोजिंग क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बोलो हाँ लाइबिलिटी है, क्रेडिटर तो लाइबिलिटी ही होता है। ऑफ किस बैलेंस शीट का, सर क्लोजिंग बैलेंस शीट का। उसके बाद सर ओपनिंग एडवांस क्या है, हम बोल रहे एडवांस में किसी को पैसा दिए हैं तो एसेट्स है, और ओपनिंग लिखा है तो सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट का। हम बोले हाँ। क्लोजिंग एडवांस सर ये भी एसेट्स है, कौन से बैलेंस शीट का, क्लोजिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग क्रेडिटर सर लाइबिलिटी है, कौन से बैलेंस शीट का, सर ओपनिंग बैलेंस शीट का। और ये सॉल्व करके क्या निकलेगा बाबू, क्रेडिट परचेज। हम ये सब बात क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चीजों को हम लोग को आना भी चाहिए। हम बोल रहे हैं सर हम एक बात बताओ, क्रेडिटर मतलब क्या, जिससे उधार में हम गुड्स खरीदे, वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्लोजिंग का है मतलब कि ईयर एंड में खरीद, ईयर एंड का है तो सर वो लाइबिलिटी है क्लोजिंग बैलेंस शीट का। अगर शुरू का क्रेडिटर बता रहा है कि सर बिजनेस के बिगिनिंग में क्रेडिटर था तो सर हम बोल रहे हैं सर वो भी लाइबिलिटी है लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट का। हम किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिए तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एसेट्स। तो सर ओपनिंग एडवांस जो है वो एसेट्स है ओपनिंग बैलेंस शीट का। और अगर कोई क्लोजिंग का एडवांस है तो वो क्या बन जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट का। बात समझ रहे हो आप मेरा, हम बोले हाँ। तो हम बोल रहे हैं सर एक बात सोचो, क्या ये ओपनिंग क्लोजिंग वाला ट्रीटमेंट नहीं है कि सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, इसलिए देखिए हम क्रेडिटर के बगल में क्या लगा दिए, आउटस्टैंडिंग, पकड़ने में आसानी होगा हमको, रट नहीं रहे दोस्त। हम बोल रहे हैं एक बात सोचो, क्या ये बात हमको आता है, हम बस शकल बदले हैं, बात तो वही लिखे हैं। लास्ट क्लास में बात किए थे कि आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ट्रीटमेंट बताओ, क्या ट्रीटमेंट था सर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, ओपनिंग माइनस होता है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस किए हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस किए हैं। एडवांस का सर ओपनिंग एडवांस प्लस होता है, ओपनिंग एडवांस प्लस हुआ है कंज्यूमेबल गुड्स का, और क्लोजिंग एडवांस कंज्यूमेबल का माइनस हुआ है। वही बात तो लिखे हैं कि सर ये क्या है, हम बोल रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है कंज्यूमेबल गुड्स, उसमें हम आउटस्टैंडिंग और एडवांस का एडजस्टमेंट कर दिए हैं तो क्या निकल गया, क्रेडिट परचेज। और ये क्रेडिट परचेज फिर कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैलकुलेशन में। बात ठीक। और जो हम लिखे हैं लाइबिलिटी एसेट्स, क्या हम लोग पहले से जानते हैं, बिल्कुल खर्चा है। कंज्यूमेबल गुड्स क्या है, खर्चा, एक्सपेंस। देखो खर्चा है तो आउटस्टैंडिंग खर्चा लाइबिलिटी होता है, एडवांस खर्चा एसेट्स होता है, वही लिखे हैं। ओपनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग का क्लोजिंग बैलेंस शीट में। कोई नया बात तो पढ़ ही नहीं रहे हम लोग, देखो यहां तक। ये खत्म हुआ बाबू हम लोग का सेकेंड क्लास। अभी तक 2 क्लास में सिर्फ हम आपके साथ छोटा छोटा चीजों पे बात किए। थर्ड क्लास में जब मिलेंगे, तो अब हम अपना मेजोरिटी बात कर लिए हैं, थर्ड क्लास में जब हम लोग स्टार्ट मिलेंगे तो वो क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्विंग। कि हाँ सर जो बात आप किए हैं क्या उससे मेरा इल्यूस्ट्रेशन और क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का बनता है या नहीं। हम बोले हाँ, हम लोग जरूर देखेंगे कि जो बात पढ़े उससे वो बनता है कि नहीं। बस आपका होमवर्क ये जाता है कि आप 2 क्लास को अच्छा से समझें। अगर आपको दिक्कत हो रहा है आप बैक जाइए, फिर सुनिए और उस बात को दिमाग में बैठाइए। और अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि जो 2 क्लास में कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है वो काम कर रहा है कि नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।